मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं आशा करता हूं कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें भीड़ में खोया आदमी का नेक्स्ट एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं। यह एक्सरसाइज अवतरणों पे आधारित है। पेज नंबर 53 पे खोजोगे, यहाँ पे ऊपर ही मिलेगा तुमको। मैं उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रहा। मैंने पूछा, कब से अस्वस्थ हैं? डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा रही हैं क्या? ये तुम्हारा लाइनिंग है। अब मैं इस पर प्रश्न बोल रहा हूँ और प्रश्नों का उत्तर भी स्वयं दे रहा हूँ, तो तुम लोग ध्यान से देखना। पहला प्रश्न है, उपरयुक्त प्रसंग का आशय क्या है? तो ध्यान देना। अब इसका मैं आंसर बता रहा हूँ। लेखक अपने मित्र हरिद्वार जो कि रहता है, वहाँ पे उसकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए गया हुआ है। उनकी पत्नी उनको जलपान करने के लिए लाती हैं। उनके साथ में 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। उन बच्चों का चेहरा पीला है, काया दुर्बल है और इस तरह से देखने में वे बच्चे कमज़ोर और रोगग्रस्त दिखाई दे रहे थे। लेखक उनके चेहरे को देख करके पूछ बैठा कि क्या वह उन बच्चों को डॉक्टर को नहीं दिखा रही हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, लेखक को मित्र की पत्नी ने बीमारी में क्या कहा? इसका आंसर ध्यान से देखो। जब लेखक की पत्नी अपने 3 लड़कियों तथा 2 लड़कों के साथ लेखक के कमरे में जलपान के लिए लेकर के आती हैं, तो उन्होंने देखा कि उन बच्चों के चेहरे तेजहीन, उनकी काया दुर्बल और वे रोग से पीड़ित दिखाई दे रहे थे। लेखक से रहा नहीं गया। वह अचानक पूछ उठा, क्या वह उन बच्चों को डॉक्टर को नहीं दिखा रही हैं? तो उन्होंने कहा, इतना बड़ा परिवार है, घर में कोई न कोई तो बीमार रहता ही है। अस्पताल जाने पर वहाँ पे लंबी कतारों के पीछे रहना पड़ता है। जब किसी भी रोगी का नंबर आता है तो डॉक्टर उसे उतना समय नहीं दे पाता जितना उसे देना चाहिए, और इस तरह से वह सही ढंग से इलाज नहीं कर पाता है। क्योंकि डॉक्टर के पास भी ऐसा लगता है कि रोगियों की भीड़ लगी रहती है। ऐसा लगता है कि सारा शहर ही रोगग्रस्त है और अस्पताल के पास उनके भीड़ उमड़ रहे हों। अब प्रश्न नंबर 3 देखो, अस्पतालों की बुरी हालत क्यों है? तीसरा प्रश्न होगा, अस्पतालों की बुरी हालत क्यों है? ध्यान देना। यह कहानी भीड़ में खोया हुआ आदमी, निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या से संबंधित है। बढ़ती हुई जनसंख्या विस्फोट का रूप धारण कर चुकी है। हमारे देश में संसाधनों का विकास हुआ है, चाहे वह रेल यातायात हो, कल कारखाने हों, स्वास्थ्य सेवाएं हों, शिक्षा केंद्र हो, सभी की संस्थाएं अधिक से अधिक खुली हुई है। संसाधन सरकार ने अधिक से अधिक बनाए हैं, लेकिन
वे सभी संसाधन आज की बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने फीकी पड़ती हैं या संसाधन कम पड़ते हैं। इसलिए गांव से लेकर के, घर से लेकर के, गली से लेकर के शहर तथा मोहल्ले तक सभी स्थानों पे भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। यहाँ तक अस्पतालों के सामने लोगों की ऐसी भीड़ दिखाई देती है जैसे वहाँ पे मेला लगा हुआ है। एक अनार 100 बीमार की कहावत चर्चात होती है। एक डॉक्टर इतने सारे लोगों को देखने में पर्याप्त समय नहीं दे पाता है, इसलिए हर जगह भीड़ ही भीड़ नज़र आती है। लोग अपने रोग से मुक्ति पाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उन सभी को सही ढंग से देख नहीं पाते हैं, जिनके कारण रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ती जाती है। और इस तरह से अस्पतालों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि लोग अपने को स्वयं ही महसूस करते हैं कि अस्पतालों की हालत सच में कितनी निकम्मी हो चुकी है। इसमें दोष अस्पतालों का नहीं है, दोष हमारे समाज, हमारे बढ़ती हुई निरंतर वृद्ध जनसंख्या की है, जो अस्पतालों की हालत को बुरी कर चुकी है। चौथा प्रश्न देखो, पाठ में श्यामलाकांत के परिवार को परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। फिर से एक बार प्रश्न दोहरा दे रहा हूँ, पाठ में श्यामलाकांत के परिवार को परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। अब इस प्रश्न का उत्तर तुम लोग ध्यान से सुनो। श्यामलाकांत जी एक साधारण व्यक्ति हैं जो अपने निजी जीवन से लापरवाह हैं। यद्यपि वे बड़े मेहनती हैं, कर्मठ हैं, परिश्रमी हैं तथा सादगी का जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन अपने बढ़ते हुए परिवार की तरफ उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। उनके परिवार में 4 बच्चे, 3 लड़कियां, या इस तरह से तुम समझ सकते हो कि उनके परिवार में 7 बच्चे हैं और 2 अपने, और इस तरह से उनका परिवार बढ़ चुका है। परिवार बढ़ने के कारण और आमदनी अधिक न होने के कारण उन्हें भिन्न भिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बड़ा बेटा दीनानाथ 2 साल पहले पढ़ाई करके बैठा हुआ है। छोटा लड़का भी उच्च क्लास में पढ़ रहा है। बाद बाकी 5 बच्चे, जिनमें 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं, वे सभी पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं। उनके न तो खाने के लिए सही ढंग से भोजन है, न पहनने के लिए कपड़े, और न ही रहने के लिए उचित आवास। इस तरह से श्यामलाकांत जी को परिवार में परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या में संसाधन के कम होने के कारण वे इन परेशानियों को झेलते हुए अपने परिवार को किसी तरह से आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बढ़ते हुए परिवार तथा घटते हुए संसाधन के अनुपात को देख करके यह आभास होता है कि लीलाधर शर्मा द्वारा रचित इस कहानी में श्यामलाकांत जी की परिवार की परेशानियां बढ़ती ही दिख रही है। अब हम तुम्हें दूसरे अवतरण की तरफ ले चल रहा हूँ। देखोगे पेज नंबर 52 पे देखोगे, मैंने श्यामलाकांत बाबू, यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने श्यामलाकांत बाबू से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं
वे बोले, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूं। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए। निराश होकर के जब थक गया, तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर वही छत मिली। तो यह पेज नंबर 52 पे एकदम नीचे पैराग्राफ में है। अब मैं इस पर आधारित प्रश्न और प्रश्न का उत्तर तुम्हें बताने चल रहा हूँ। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है कि इस कथन का वक्ता कौन है और इस कथन का श्रोता कौन है। तो इस कथन का वक्ता लेखक स्वयं लीलाधर शर्मा परोती हैं और इसके श्रोता उसके अभिन्न मित्र श्यामलाकांत जी हैं। प्रश्न नेक्स्ट देखोगे, लेखक की उक्त प्रश्न की पृष्ठभूमि या आशय क्या है। लेखक की उक्त प्रश्न की पृष्ठभूमि, जिसे हम आशय के रूप में देखते हैं, क्या है, इसको हमको बताना है। तो अब प्रश्न का उत्तर सुनो। लेखक बाबू श्यामलाकांत की बेटी की शादी में हरिद्वार गए हुए हैं। वहाँ पे उन्होंने देखा कि लेखक का जीवन सादगी से भरा हुआ है। वे बड़े ही परिश्रमी और अपने निजी जीवन से लापरवाह हैं। या निजी जीवन से लापरवाह करने का मतलब है कि उन्होंने अपने जीवन में यह नहीं सोचा कि उनका यह जो परिवार बढ़ रहा है वह कभी समस्या का कारण भी हो सकता है। इसलिए कि बढ़ते हुए जनसंख्या और घटते हुए संसाधन के रूप में यदि व्यक्ति का जीवन होगा तो उसे निश्चय ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आगे चलना चाहता हूँ, तुम्हें बता देना चाहता हूँ, हमारे देश की जनसंख्या आज से 70-75 साल पहले नियर अबाउट 34 करोड़ थी, जो आज के समय में 134 करोड़ के लगभग हो चुकी है। जो क्षेत्रफल आज़ादी के पहले था, अर्थात 70-75 साल पहले था, वह क्षेत्रफल आज हमारे देश की घटती जा रही है। यहाँ मेरे घटने का तात्पर्य है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन या रोटी, कपड़ा तथा आवास पाने के लिए भिन्न भिन्न उपाय करने पड़ रहे हैं। आज जंगलों को काट करके उसे हरिभूमि बना करके उस पर खेती काम किया जाता है। पर्वतों को काटा जा रहा है, पर्वतों को काट करके उनके पत्थरों को निकाल करके सड़कों का निर्माण हो रहा है। वहाँ पे भी लोग अपना अधिवास बना रहे हैं, कल कारखाने खुल रहे हैं। उसके लिए भी हमारे देश के क्षेत्रफल से भूमि की कटौती हो रही है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जनसंख्या की वृद्धि तो हो रही है, लेकिन हमारे जो देश की क्षेत्रफल है वह घट रहे हैं। संसाधन अधिक से अधिक बढ़ रहे हैं, लेकिन उन संसाधनों के बढ़ने से हमारे जीवन स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं हो पा रहा है। इस तरह से लेखक देख रहा है कि उनकी बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप उन्हें रहने के लिए मकान नहीं थे, क्योंकि उनके 2 छोटे से मकान थे। उस 2 छोटे से मकान में इतने बड़े परिवार का ठीक ढंग से पालन पोषण होना यह संभव न था। इसीलिए लेखक ने उक्त प्रश्न की पृष्ठभूमि उनके सामने रखी। अब प्रश्न दूसरा, लेखक को मित्र ने मकानों की क्या समस्या बताई। प्रश्न दूसरे का उत्तर मैं बता रहा हूँ। जब लेखक ने श्यामलाकांत के घर
में उनके परिवार को देखा, दूसरी तरफ उनके छोटे छोटे उन 2 कमरों को देखा। उन कमरों में आते जाते उन छोटे छोटे बच्चों जो रोग से ग्रसित थे देखा। तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा परिवार, इतने छोटे कमरे, और उसमें भी सारा सामान भरा हुआ है। किस तरह से ऐसे गंदे वातावरण में उनके लेखक श्यामलाकांत जी रह रहे हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने पूछ बैठा कि क्या अच्छे मकान नहीं मिल सके। तब उन्होंने अपने मित्र को अर्थात लेखक को बताया कि 2 साल पहले वह इस शहर में आए, मकान को खोजते खोजते 1 साल तक उनके जूते घिस गए, लेकिन उन्हें जब कोई मकान अच्छा सा नहीं मिला तो वह हार करके उस छोटे से मकान के छत के नीचे रहने के लिए विवश हुए। अर्थात विवश होकर के उन्होंने उन दोनों कमरों वाले छोटे मकान को अपने लिए ले लिया। तो इस तरह से लेखक के मित्र ने अपने छोटे मकान की या छोटे मकान में रहने की समस्या को अपने मित्र लेखक लीलाधर शर्मा से बताया। प्रश्न नंबर 3, शहर पहले की तुलना में क्यों फैलते जा रहे हैं? शहर पहले की तुलना में क्यों फैलते जा रहे हैं? ठीक है, देखो अब इस प्रश्न का उत्तर देखो। आज देश की बढ़ती हुई जनसंख्या अपने लिए सुख सुविधा चाहती है। हर ग्रामीण, हर गांव का नागरिक यह सोचता है कि शहरों में तमाम प्रकार की फैसिलिटी मिलती है, रहने के लिए अच्छे घर, चलने के लिए अच्छी गाड़ियाँ, सड़कें, यातायात के साधन, बिजली, आज सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसलिए आज का नवयुवक शहरों की तरफ भागता है और शहरों में बस करके वह वहाँ के जनसंख्या को बढ़ाते जा रहा है। इस तरह से जितने भी छोटे शहर थे, आज वे शहर बड़े शहर के रूप में बन गए हैं, जहाँ पे मकान 1 तल्ले के थे वहाँ पे 3-3, 4-4 तल्ले के मकान बन चुके हैं। कुछ तो ऐसे मकान हैं जो 10-10 और 20-20 तल्ले के मकान हो चुके हैं। उन मकानों में न सही ढंग से स्वच्छ वायु जाता है और न ही सूरज का ठीक से प्रकाश पहुंचता है, और इस तरह से व्यक्ति अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या या भीड़ के कारण उस गंदे वातावरण में रहने के लिए विवश हो जाता है। तो इस तरह से निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या शहरों में बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से शहरों में कल कारखाने, अस्पताल, शिक्षा संस्थाएं, तमाम प्रकार की गतिविधियां शुरू हो जाती है, जिसके कारण से शहरों का आकार बढ़ता जा रहा है। लोग विवश होकर के उन शहरों में रहने के लिए मजबूर हैं, जबकि वास्तव में यदि देखा जाए तो शहरों का जो वातावरण है वह देहाती वातावरण से, गांव के वातावरण से बिल्कुल भिन्न है। लेकिन फिर भी लोग आज गांव से भाग करके शहर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और शहर की भीड़ को और भी बढ़ा रहे हैं। इस तरह से शहरों की दुर्दशा होती जा रही है और शहर पहले की तुलना में बड़े रूप में फैलते जा रहे हैं। अब मैं इस अवतरण का अंतिम प्रश्न और उत्तर तुम्हें बताने जा रहा हूँ। मित्र ने जनसंख्या के विषय में क्या टिप्पणी दी और क्यों दी? एक बार फिर से प्रश्न देखो। मित्र ने जनसंख्या के विषय में क्या टिप्पणी दी तथा क्यों? ध्यान देना, मित्र का परिवार
एक बड़ा परिवार है। यहाँ कहने का तात्पर्य, इस कहानी के लेखक लीलाधर शर्मा, उनके मित्र श्यामलाकांत बाबू जी हैं, उनका एक बड़ा परिवार है। कहने का मतलब उनकी 3 लड़कियां तथा 4 लड़के और स्वयं पति पत्नी हैं। छोटे से मकान में रह रहे हैं। बच्चे बड़े हो चुके हैं। 2 बच्चे में एक बच्चा तो 2 साल से पढ़ाई छोड़ करके सर्विस की ताक में है, लेकिन सर्विस नहीं मिल पा रही है अभी। रोज़गार दफ्तर गया, लेकिन रोज़गार दफ्तर जाने से भी उसे कोई ज़्यादा लाभ नहीं हो सका है, बल्कि रोज़गार के दफ्तर में उसे बोल दिया गया कि नौकरी पाने की इतने जल्दी आशा न रखना, क्योंकि उसके जैसे अनेकों लोग अपने कागजात जमा कर चुके हैं। उसे परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। लेखक ने बताया कि बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं। यद्यपि सरकार उन संसाधनों को बढ़ा रहा है जो लोगों के लिए आवश्यक है। कहने का तात्पर्य, कृषि पर सरकार की काफ़ी पकड़ है। कृषि संसाधन बढ़ रहे हैं, कल कारखाने बढ़ रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र संस्थाएँ बढ़ रही हैं, लोगों को तमाम अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, लेकिन फिर भी वे संसाधन उन लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देश की जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वह बहुत ही ज़्यादा है। इस तरह से निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, जो आज जनसंख्या विस्फोट का रूप धारण कर चुकी है, समस्त प्राणियों के लिए समस्या का कारण बन चुकी है। जितनी भी समस्याएं आज देश के अंदर हैं, वह सभी समस्याएं मानो बढ़ती हुई जनसंख्या से ही उत्पन्न हो रही है। इसलिए हमें उन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए कुछ ठोस उपाय करना चाहिए। और इस तरह से यदि हम इस बढ़ती हुई जनसंख्या पे ध्यान नहीं देते हैं, इसका कोई उपाय या निराकरण नहीं करते हैं, तो यह जनसंख्या एक विस्फोट का रूप और भी बड़ा विस्फोट बन सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पे सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के प्राणी इस पे ध्यान दें और जनसंख्या को केंद्रित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अपने सुझाव तथा उपाय करें और जनसंख्या को सीमित दायरे में रखें और अपने जीवन को स्वस्थ तथा सुखी रख सकें, जिससे देश का विकास हो, देश का उन्नति हो, सभी लोग स्वस्थ वातावरण में रहें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने टिप्पणी को विराम देता हूँ और तुम सभी को धन्यवाद देता हूँ।